हेलो गाइस, मैं सीए अरुण गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसके एग्जम्पशन के प्रोविजन तो है इनकम टैक्स में, है ना। और जो कॉमन सेक्शन जो दिए हैं, सेक्शन 54, 54F एंड 54EC, ये तीन कॉमन सेक्शन दिए हैं। 54EC अपने को पता है बॉन्ड का है, 5 साल का लॉक इन रहता है बॉन्ड में, तो अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक जनरल जो कन्फ्यूजन रहता है 54 और 54F में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो लगता है दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का जो कैपिटल गेन है उसको इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करना होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, कॉमन है। इवन एप्लीकेबिलिटी भी देखें तो दोनों इंडिविजुअल और HUF को ही एप्लीकेबल होते हैं। दोनों में लॉक इन पीरियड भी सेम है, और इन्वेस्टमेंट करने का टाइमिंग भी सेम है। 10 करोड़ की कैपिंग भी दोनों में सेम है। तो क्या जनरल का कन्फ्यूजन रहता है कि 54, 54F ये अलग अलग क्यों सेक्शन बनाए, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो आज हम लोग उसको ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बताते हैं 54F कहाँ आएगा। अगर एसएससी मतलब इंडिविजुअल एंड HUF, अगर एसएससी ने अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है जिसकी इनकम सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल थी, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके एग्जम्पशन के लिए सेक्शन 54 एप्लीकेबल होगा। अब अगर अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई सेल करी है, उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसका एग्जम्पशन लेना है आपने, तो सेक्शन 54F एप्लीकेबल होगा। तो मेजर डिफरेंस तो एक ये है कि 54 लगेगा रेजिडेंशियल हाउस के लिए, 54 रहेगा अगर आप अदर देन रेजिडेंशियल हाउस सेल करके आए हैं, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन चाहिए अपने को। करेक्ट। सेकंड जो एक इम्पोर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको लेके 54 में क्या दिया है कि आपको क्या इन्वेस्ट करना है। नए हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको इन्वेस्ट करना है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। सपोज आपको 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो अब आप जितना उसमें से इन्वेस्ट कर दोगे उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 15 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए, 5 लाख बचा, 5 लाख पे टैक्स दो, ठीक है। अब 54F में क्या कर दिया, 54F में बोला कि जो आपको नेट कंसिडरेशन मिला है वो इन्वेस्टमेंट करना है आपने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं करना है। जैसे पीछे बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख है, नहीं, आपको सेल करने पे 80 लाख मिला, तो 80 लाख में से कितना आपने इन्वेस्ट करा। तो यहाँ का होगा क्या होगा, कितना एग्जाम्पशन लेना है वो फिर प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा आपने। आपने जितना इन्वेस्ट किया वो डिवाइड बाई नेट कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उससे जो एक अमाउंट निकलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा 54F में। एक जो मेरे को दिखता है मेजर डिफरेंस यही है कि 54 में अपन कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना होता है, और 54F में नेट कंसिडरेशन जो मिलता है उसको इन्वेस्ट करना होता है, और एग्जेम्पशन अमाउंट जब निकालते हैं तो प्रोपोर्शनेट निकलती है, ठीक है। अच्छा, दोनों सेक्शन में इन्वेस्ट कहाँ करना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। अब 54F में तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने हाउस लेना, क्या लेना है। हाँ, बस कैपिंग भी है कि अगर 2 करोड़ के अंदर के हाउस लिए तो अमाउंट कैपिंग कर दी 2 करोड़ की, आप 2 हाउस भी ले लो और वंस इन ए लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन 54 में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, अगर एसएससी के पास डेट ऑफ ट्रांसफर पे एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ये 54F में लिखा हुआ है। मतलब अगर आपने जिस दिन ट्रांसफर किया आपका एक हाउस है तो एक और खरीद लो, लेकिन अगर पहले से ही दो है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये कि दोनों सेक्शन मोर और लेस सेम लगते हैं कि अरे दोनों में सेम है, बट जो मेजर डिफरेंस आ रहा है, ये 3 डिफरेंस मेजर हमको दिखते हैं यहाँ पे। बाकी सब सेम है। आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में चले जाओ, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जाएंगे। आपने नया हाउस खरीदा, उसकी भी
टाइमिंग दी हुई है, इतने टाइम तक आपको कैपिंग लगी हुई है 3 साल की। तो सब चीज़ें सेम है, सिर्फ ये 3 चीज़ें डिफरेंस हैं, जो कि अपने को याद रखना है। और जो मेन है उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करने का है। अच्छा, 54F में एक रिसेंटली एक डिबेटेबल इशू रहता है कि अगर एसएससी ने नया घर लिया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है सेक्शन 54F में, तो वो अपने नाम से ले या वाइफ के नाम से ले या रिलेटिव के नाम से ले। तो रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हाई कोर्ट के, किसी में हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि नहीं ठीक है, वाइफ के नाम पे लिया तो एग्जेम्पशन मिलेगा। पहले एओ ने डिनाई कर दिया, बट हाई कोर्ट में गया तो रूलिंग जो है एसएससी के फेवर में आई है। बट फिर अगेन कुछ हाई कोर्ट के एक आध कॉल में डिसीजन में ये रहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर एसएससी के नाम पे रहना चाहिए। तो ये कि अभी भी डिबेटेबल इशू है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कॉन्क्रीट डिसीजन इस पे नहीं आए। तो एक ये इसमें इशू रहेगा। बाकी कैपिंग दोनों में 10 करोड़ की है। 54F में भी 10 करोड़ तक का एग्जामेशन मिलेगा, 54 में भी 10 करोड़ तक ही एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है, बस मेरे हिसाब से ये मेजर डिफरेंस है, ये अपने को याद रखना है जब रिटर्न फाइल करेंगे या रिटर्न का टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 31 जुलाई आने वाली है। और कैपिटल गेन जिनका है वो ITR 2 में जाएंगे, सैलरी वाले, वो तो अपन पहले डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट्स में देना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मोटिवेट रहूँगा मैं। थैंक यू।